हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आईटीसी और दूसरा यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखो, एक तो अभी लगातार गेन ही देखने को मिल रहा है और एक में आज गिरावट है, लेकिन इसका वजह क्या यहाँ पे डीमर्जर का न्यूज़। तो अंत तक देखो, बहुत कम समय में आप लोगों को सारे जो न्यूज़ है वो क्लियर आपका हो जाएगा और क्या करना सही रहेगा वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बस आपका काम क्या है, इस वीडियो को कम से कम 5 मिनट तक देखो तो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं। देखो यहाँ पे 4.5% तक का जो गिरावट आज के दिन आपको देखने को मिला है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो जब यहाँ पे जैसे ही आपको फाइलिंग आते हुए दिखाई दिया तब से यहाँ पे आपको ये स्टॉक गिर चुका है। ठीक है, गिर गया है। तो क्या बाई कर ले क्या? तो देखो, पहले यहाँ पे डीमर्जर के रिलेटेड सारा टॉपिक पहले समझ लो, उसके बाद खुद ही आपको मालूम चल जाएगा कि क्या हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड ऑफ एफएमसीजी मेजर आईटीसी एट मंडे meeting gave in principle approval for the demerger of its hotel business, the company said in a stock exchange filing। देखो यहाँ पे साफ तौर से अप्रूवल देखने को मिल रहा है, जो शुरू से ही न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे आईटीसी जो है अपने होटल बिजनेस को डिमर्ज कर सकता है। मतलब एक यहाँ पे एक अलग सेगमेंट में यहाँ पे डाल सकता है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे जो सबसे बड़ा यहाँ पे डाउट क्या आता है कि जब डिमर्जर का जब आपको न्यूज़ आया है तो फिर स्टॉक में गिरावट क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है। और देखो, हम लोग यहाँ पे आपको सारा कुछ जानेंगे कि यहाँ पे आईटीसी और आपका होटल बिजनेस में कितना ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है दोनों। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी है। पहले आप ये जानो कि देखो यहाँ पे ये जो आंकड़ा है ना 40%, यही मेन कारण आपका हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में प्रेशर है। क्यों? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कंपनी would hold a stake of around 40% and the balance will be held by the company shareholder proportionate to their share holding in the company। मतलब कि देखो, आईटीसी जो है ना, ये आपको होटल बिजनेस के सेगमेंट में 40% तक आपको स्टेक रखेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों आपको एक साथ ही आपको रिलेट यहाँ पे कर रहा है और शायद ऐसा हो सकता है कि ये एक मेन कारण। अब देखो, कंपनी का बिजनेस यहाँ पे कोई खराबी नहीं है। 120 होटल्स देखने को मिलता है, 1160 कीज अक्रॉस ओवर 70 लोकेशन। तो देखो, ये सब तो यहाँ पे कंपनी का सही है, ठीक है, लेकिन इसमें कितना ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है ना, वो सबसे पहले समझना जरूरी है और हम लोग वही पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द होटल बिजनेस कंट्रीब्यूटेड लेस देन 5% ऑफ आईटीसी रेवेन्यूज। मतलब कि यहाँ पे जो है आपको होटल बिजनेस आईटीसी में जो कंट्रीब्यूट करता है वो लेस देन 5% है। मतलब कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये यदि कमा रही है ना, मतलब 100 रुपये दिन का सेल हो रहा है, तो इसमें से 5% से भी कम जो है यहाँ पे रेवेन्यू आपका हो रहा है होटल के बिजनेस सेगमेंट से। मतलब कि कोई खास यहाँ पे जो है आपको अलग नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि भाई कोई बड़ा परसेंटेज यहाँ पे अलग हो रहा है, नहीं, 5% से भी कम का यहाँ पे जो है आपको रेवेन्यू यहाँ पे कर रही है। और देखो, ये 5% या फिर आप जानते हो कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल का तो भाई 0 पॉइंट कुछ था, ये अंतर नहीं होता। अंतर यहाँ पे क्या है ना कि देखो यहाँ पे कंपनी जो है इसमें क्या करती है, 20% ऑफ द कंपनी कैपेक्स। मतलब ये क्या समझ रहे हो कि यदि कंपनी 100 रुपया लगाने के लिए सोच रही है ना, तो उसमें से वो यहाँ पे 20% तो आपको होटल के बिजनेस सेगमेंट में ही पैसा लगा देती है। अब देखो यहाँ पे 20% लगा रही है, लेकिन यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू हो रहा है 5%, तो क्या ये सही आंकड़ा है? बहुत खराब आंकड़ा है। ठीक है, और इसलिए कुछ खास यहाँ पे गेन देखने को नहीं मिल रहा। अब देखो यहाँ पे कंपनी का क्या बोलना है, तो कंपनी के चेयरमैन का आपको ये बोलना है ना कि ये अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से ये यदि अलग होता है तो लॉन्ग टर्म में इसमें ज़्यादा ये फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा एक यहाँ पे शानदार मार्केट बनते हुए दिखाई दे सकता है। और यही मेन कारण है यहाँ पे आईटीसी के डीमर्जर के रिलेटेड ये प्रपोजल। ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी तक कंफर्म तो यहाँ पे हो गया है, लेकिन जो आगे का जो यहाँ पे प्रोसेस होगा वो आपको मालूम चलेगा 14 अगस्त के दिन। तो इसलिए आप इस डेट को जरूर से याद कर सकते हो। बाकी अभी बाई या फिर क्या हम लोग सेल करें, तो देखो बाई करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपको ये सब सुन करके दिया बाई या फिर सेल करें तो ये फिर खराब डिसीजन है। जैसा कि आप देख लो यहाँ पे रिलायंस में, मान लो जो लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा क्या सोच करके कि भाई मुझे जियो फाइनेंशियल का स्टॉक मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं,
भाई उन्होंने यहाँ पे बाई कर लिया होगा 2800 में, ठीक है, 2800 उन्होंने बाई किया होगा, आज कहाँ आपको आ गया 2400 में। तो उसका ये मतलब नहीं कि कंपनी खराब है, ठीक है, वो रिलायंस कंपनी है, वो आज न कल आपको 2800 जाएगा, 4 जाएगा, 5000 जाएगा। लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं होता है कि यहाँ पे मुझे 1 शेयर मिलेगा, मान लो 2 शेयर मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करते हैं। ये सब सही प्रोसेस मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी आप खुद ही समझदार हो, क्या करना सही रहेगा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टॉक का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे प्राइस जो है शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पे 51 रुपया 20 पैसा। भाई जहाँ पर इसका कट ऑफ प्राइस था 25 का, वो आज के दिन आपको 56 रुपया तक जाते हुए दिखाई दिया। मतलब डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी ने करके दिया है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करने वाले जानते हो, क्या कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। साथ साथ क्या अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो देखो समझो एक चीज़, प्रॉफिट बुकिंग करना जो है ना वो एक टारगेट बेस में होता है। जैसे कि देखो ये आपको इसके बारे में शुरू में इतना जो नॉलेज नहीं था, आपने यहाँ पे बाय क्यों किया, क्योंकि आपको जीएमपी सही लगा इसलिए आपने अप्लाई किया और आपको एक अच्छा रिटर्न कंपनी ने शेयर किया आपके साथ। अभी भी बहुत से लोग आपको ये सोच रहे हैं कि जिनको नहीं मिला है क्या अभी हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यदि आपका लॉन्ग टर्म पर्पस है, ठीक है, जाने के लिए, तो फिर आपको यहाँ पे फंडामेंटल चेक करना होगा। यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बस आप जो है यहाँ पे ये देख रहे हो कि भाई ये एक अच्छा लहर है, यहाँ पे हम लोग भी आपको हाथ धो लेते हैं, तो फिर आप बाई करो, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस को जरूर से मेंटेन कर लेना। ये कभी भी गलती मत कर देना कि हम लोग इस लहर में आपको हाथ जा रहे हैं धोने, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग इसमें डूब जाओ, ठीक है। तो इसलिए स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लेना, ये मैं पहले ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो सबसे खास यहाँ पे जो बहुत आपको हद तक सही होते हुए दिखाई दिया है ना, वो है इसका एनपीए। अब देखो ये एनपीए के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, लेकिन जो यहाँ पे 2 एनपीए होता है, ठीक है, एक होता है नेट एनपीए, एक आपका होता है ग्रॉस एनपीए। अब ये नेट एनपीए जो है पहले यदि हम लोग चेक करें तो क्या देखने को मिल रहा था, ऑलमोस्ट 2.31%, फिर आपको कम होकर यहाँ पे हुआ 0.72%, और फिर इस बार यहाँ पे कम होकर देखने को मिला है, मतलब मार्च 2023 का 0.39%। ये गजब का आंकड़ा है। यदि हम लोग यहाँ पे नेट एनपीए चेक करें 3% से यहाँ पे कम का आंकड़ा है, और यहाँ पे कंपनी अपने बैड लोन को लगातार कम करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी यदि हम लोग यहाँ पे 1 साल के मुकाबले चेक करें ना, तो यहाँ पे 3% से ऊपर का इसका एनपीए दिखाई दे रहा है, जो सही नहीं है। क्योंकि आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए है वो आपका 3% से कम होना चाहिए, और यहाँ पे 3% से ज़्यादा। अब देखो इसका पहले 6% था, लेकिन कंपनी ने बहुत हद तक यहाँ पे कम किया है। तो हम लोग यहाँ पे ये आशा कर रहे हैं कि कंपनी बैड लोन को यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर में और कम करते हुए दिखाई देगी, और कम हो जाता है तो फिर जो इसका प्राइस है वो यहाँ पे और ज़्यादा भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू एक अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब एक अच्छा यहाँ पे गेन है। तो इसलिए बाकी आपको क्या करना है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ साथ आप इस वीडियो को भी शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।